who has sent from Pakistan to back home, Afghanistan. I want to dedicate this man of the match to those people. अफगानिस्तान इकॉनमी हमसे बेहतर हो रही है, टीम भी हमसे बेहतर हो रही है, उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर हो रही है, आज उनकी बैटिंग भी हमसे बेहतर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल अफगानिस्तान टीम के नाम। सबसे पहले तो अफगानिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। इस मैच के बाद हमें खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात की है कि जंगज़दा मुल्क अफगानिस्तान ने दुनिया की बहुत बड़ी इवेंट में दुनिया की बहुत बड़ी टीम को, पाकिस्तान को शिकस्त दी है। उसने कामयाबी समेटी है और पूरी दुनिया को अफगानिस्तान टीम ने ये पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान टीम भी दुनिया के किसी भी बड़ी क्रिकेट टीम को शिकस्त दे सकती है। वो दुनिया की बहुत बड़ी इवेंट में भी अपना जगह बना सकती है। इस बात की हमें खुशी है, लेकिन गम हमें इस बात की है कि पाकिस्तान टीम जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, लेकिन हमेशा तौर पर दुनिया की बहुत बड़ी इवेंट्स में वो नाकामी के शिकार हो जाते हैं। और गम की बात ये भी है कि अब इस मैच को हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीदें बहुत कम रह गई है। कि अफगानिस्तान की टीम किस तरीके से नारे लगा रहे, जिस तरीके से कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क को फतह करता है या किसी मुल्क को किसी बड़ी जंग में वो कामयाबी हासिल होती है, ख़ास तौर पर जो मुसलमान ममालिक है इस तरीके के और मुजाहरा करते हैं, ज़रा आप भी नोट कर लें। दूसरा जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर पूरी मीडिया में तनकीद किया जा रहा है, ख़ास तौर पर ARY जो है उसको उठा रहा है उस इशू को, वो है इब्राहिम ज़ादरान। इब्राहिम ज़ादरान इस मैच के दौरान मैन ऑफ द मैच रहे और उसने अपना अवार्ड पाकिस्तान से मुंतकिल होने वाले अफ़गानियों के नाम किया है। और उस इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर उसने कहा कि जिन महाजिरीन को यानी जिन अफ़गानियों को पाकिस्तान ने बेदखल किया, अपने मुल्क वापस भेजा है, ये अवार्ड मैं उनके नाम करना चाहता हूँ। तो मेरा तो पहला ज़ाती तौर पर ये मानना है कि इस अवार्ड को डेडिकेट करना, इसमें कोई ख़ास गलती नहीं है। ये उनका एक मुस्बत सोच है, उसकी मुस्बत सोच की एक निशानदेही है और उसने एक स्पिरिट का मुजाहरा किया ख़ास तौर पर। लेकिन एतराज़ सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि जब इब्राहिम ज़ादरान इस मैसेज को पूरी दुनिया के सामने कन्वे कर रहा था कि अब पाकिस्तान ने अफ़गानियों को अपने मुल्क से बेदखल किया है और अपने मुल्क वापस भेजा है, तो आपने ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से कन्वे करना था। मसलन आपने ये भी बताना था पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से अफ़गानियों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से अफ़गानिस्तान की मुश्किल हालात में मदद कर रहा है। पाकिस्तान पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से अपनी मुश्किलात के बावजूद अफ़गानियों को दवाइयाँ भेज रहे, ख़ुराक भेज रहे, उनकी सिक्योरिटी हालात में उनके साथ खड़ा रहता है। आपने पूरी दुनिया को ये मैसेज देना था कि पाकिस्तान ने अफ़गानियों के साथ पिछले 40 साल में जितना हेल्प किया है, जितनी भलाई की है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। तो आपने मैसेज सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से कन्वे करना था। हाँ, ये हकीकत है कि पाकिस्तान ने अफ़गान जो महाजिरीन है या जो अफ़गानी है उसको अपने मुल्क वापस भेजा है, लेकिन आपने इस काज को, इस रीज़न को भी बयान करना ज़रूरी था कि पाकिस्तान ने उन अफ़गानियों को क्यों वापस भेजा है। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले जो नुक्ता जो पूरी मीडिया में उठाया जा रहा है वो है कैप्टनसी। तो मैं आपको पूरी मीडिया की तरह मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन बैट्समैन, एक बेहतरीन कप्तान कभी नहीं हो सकता। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और ये बात पाकिस्तान की चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। एक बात जो मेरे लिए ख़ुद ज़ाती तौर पर हैरानकुन है कि बाबर आजम जिनकी एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है और ना उसमें कोई बेहतरी हमें नज़र आ रही है, लेकिन क्यों उनको कैप्टनसी से हटाया नहीं जा रहा? क्या पाकिस्तान के पास मुतबादिल के तौर पर कोई ऐसा कैप्टन मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान टीम को बेहतरीन तरीके से लीड करे? लेकिन क्या हमने ये भी कभी कोशिश की है कि हम कभी किसी दूसरे बंदे को आजमा ले, उनको भी ये कैप्टनसी हम दे दें क्या वो, और देख ले कि क्या वो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान टीम को लीड कर सकती है? यानी हमें देखिए, हमें अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। अगर एक बंदा जो बेहतरीन तरीके से टीम को लीड नहीं कर सकता तो हमें दूसरे बंदे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर दूसरा बंदा भी लीड नहीं कर सकते तो हमें तीसरे बंदे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेकिन सिफारिश की बुनियाद पर नहीं, ज़ाती यारी दोस्ती की बुनियाद पर नहीं, ख़ानदानी की बुनियाद पर नहीं, पॉलिटिकल अप्रोच की बुनियाद पर नहीं, मेरिट की बुनियाद पर। मेरिट की बुनियाद पर हर शख्स को मौका देना चाहिए, हर शख्स को कैप्टनसी करने की मौका देना चाहिए, हर शख्स को टीम लीड करने की मौका देना चाहिए, ताकि पता तो चल सके कि हमारे अंदर जो टैलेंट मौजूद है हम उनको एक मौका दें, या हमारे अंदर टैलेंट मौजूद ही नहीं, हमें एक न्यू टैलेंट को सर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि दूसरे बंदे को आजमा लें। याद रहे, बाबर आजम को ख़ुद भी ये नहीं पता कि किस टाइम मुझे एग्रेसिव होना है, किस टाइम मैंने बर्दाश्त का मुजाहरा करना है, किस टाइम मैंने किस बॉलर को खिलाना है,
ये पिचेस जो है इसके ऊपर स्पिनर ज़्यादा चल सकते हैं या फास्ट बॉलर ज़्यादा चल सकते हैं। अच्छा, मैंने मुखातिब टीम को फिर स्टडी करना होता है कि उसमें कौन कौन से बैट्समैन हैं, वो बैट्समैन जो है वो किस उसकी वीकनेसेस क्या है, वो किस बॉलर के ख़िलाफ़ बेहतर तरीके से नहीं खेल पाता। अच्छा, उसके खेलने का अंदाज जो है वो स्पिनर के ख़िलाफ़ बेहतर है या फास्ट बॉलर के ख़िलाफ़ बेहतर है। अच्छा, वो बैट्समैन जो है वो बाउंड्रीज़ के अंदर पावर प्ले में बेहतर खेलता है या पावर प्ले के बगैर वो बेहतर तरीके से खेल पाते हैं। तो आपने ये सारी टेक्निक्स, ये स्ट्रेटजीज जो है वो आपने सामने रखना पड़ता है। अच्छा, मेरे पास अगर कोई बॉलर इंजर्ड हो जाए तो फिर मैंने किसको खिलाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती है। दूसरा जो चीज़ होता है एक कैप्टनसी का, एक बेहतरीन लीडर का, एक बेहतरीन कप्तान का, वो है स्पिरिट, जज्बा, जुनून, वो हिम्मत जो आप में होना चाहिए। एक तो हम उनका जो मुआजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ, मेरे ख्याल से ये विराट कोहली के साथ बिल्कुल ज़्यादती है। खुदा के लिए कम अज़ कम बाबर आजम की विराट कोहली के साथ ये मुजाहिरा मुआजना बिल्कुल ना करे, क्योंकि कहाँ पर उनकी परफॉर्मेंसेस, कहाँ उनकी बैटिंग स्ट्रेटजी, कहाँ उनकी अटैकिंग बैटिंग, कहाँ हमारी बाबर आजम की डिफेंसिव बैटिंग, प्रेशर, टेंशन, हर वक्त मायूस रहना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कम अज़ कम अगर हम उनका, इसके बावजूद भी हम अगर बाबर आजम का मुआजना कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करें तो मेरे ख्याल से ये विराट कोहली की तौहीन है उनके साथ ज़्यादा थी। कम अज़ कम उनके साथ बाबर आजम की कंपैरिजन ना करें। वो एक मैच फिनिशर है, वो बेहतरीन तरीके से मैच को फिनिश करते हैं।